सभी को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जोहार। देश में अभी सबसे हॉट मुद्दा जो है वो है वक्फ बिल। पहली सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी सुनवाई का जो डेट दिया गया है वो 5 मई को दिया गया है। जिन मुद्दों पे बातें की गई है वो सभी को मालूम है अच्छी तरह से। फिलहाल मैं रांची आता हूँ, झारखंड की राजधानी रांची, जहाँ पर के विधायक सीपी सिंह जो भाजपा के विधायक है और काफ़ी पुराने विधायक रहे हैं, कई बार लगातार उन्होंने जीत दर्ज की है और एक साफ छवि के इंसान तो हैं। लेकिन जहाँ तक अगर बीजेपी की बात आती है तो ये सभी को मालूम है कि जब तक ये पार्टी हिंदू मुस्लिम पे नहीं आएगी, इस मुद्दे पे नहीं आएगी, इसकी राजनीति रोटी नहीं सिखा पाएगी। और ये भी बात सही है कि आज के समय में जिसे देश में बड़ा नेता बनना है वो मुसलमानों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कमेंट करेगा, लोग उस पर कमेंट करेंगे, हो हल्ला देश में होगा और भाजपा फिर उसे टिकट दे देगी। ऐसा हो रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में भी हो। उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया है जिसमें सारे मुसलमानों को उन्होंने जिहादी कहा है। ये वर्ड जो है अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब आमतौर पे लोग नहीं समझ पाते हैं। सीपी सिंह का मुसलमानों को जिहादी कहना जो है वो उनकी जो मानसिकता है वो ये सिग्नल देती है कि वो समझ रहे हैं कि जिहाद का मतलब सिर्फ लोगों को मार काट करने वाला, खून खराबा करने वाला, दंगा करने वाला। तो मैं इसके माध्यम से उन्हें मैं संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी धर्म से वो संबंधित है, ये सभी को मालूम है अच्छी तरह से, पहले तो उनको अपने धर्म के बारे जानना चाहिए। अगर वो अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह जान गए तो उन्हें बात समझ में आएगी कि दूसरे धर्मों का इस तरह से खंडन नहीं किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की धरती में जो भी मुसलमान हैं वो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो दूसरे धर्मों की बुराई किया करते हैं। क्योंकि अगर हम इस्लाम से संबंधित हैं तो हम सिर्फ वकालत इस्लाम की ही कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों की बुराई नहीं कर सकते हैं। ये इस्लाम में भी बताया गया है कि तुम लोगों को रिस्पेक्ट दो, तुम अखलाक व किरदार अपनाओ, ये कहा गया इस्लाम में। तो जो पढ़े लिखे सभी मुस्लिम हैं वो कभी भी किसी धर्म के बारे उल्टा पल्टा नहीं बकेंगे। तो फिलहाल जिहाद के बारे में जो माननीय सीपी सिंह जो हैं प्रेसिडेंट में विधायक रांची के, उनको मैं समझाना चाहूँगा। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, हक के रास्ते में स्ट्रगल करना। और उस स्ट्रगल में है कि अगर आपको जंग भी करना पड़े तो आप करो, लेकिन सवाल यह है हक के रास्ते में। अगर हम खुद गलत हैं और हम लोगों को मार काट कर रहे हैं तो ये जिहाद के अंदर नहीं आता है। कुरान में अच्छी तरीके से बताया गया है जिहाद करो। तो जिहाद करो का मतलब ये नहीं कहा गया कि तुम लोगों को मारो काटो, और रिकॉर्ड नहीं है। वैसे मुस्लिम जो अगर इतिहास में जिनका नाम दर्ज है कि उन्होंने खून खराबा किया, तो खून खराबा करना कताल कहलाता है, वो जिहाद नहीं कहलाता है। बीच में सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने वायरल किया कि कुरान में दिया हुआ है कि लोगों को जहाँ देखो वहाँ मारो। वो उस दौर की बात है जब पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उस दौर में होता क्या था कि जो भी इस्लाम धर्म कबूल करते थे उनको टॉर्चर किया जाता था। क्योंकि ये जो लोग इस्लाम कबूल किया करते थे वो पहले चूँकि इस्लाम में नहीं थे तो उन लोगों के ही साथ में थे जो लोग अगेंस्ट में थे, विरोध में थे। अब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे केसेस मिले उस दौर में जिसमें एक साथ 70 मुसलमानों का कत्ल किया गया है, उन्हें धोखे से मारा गया है। जहाँ देखा जाता था, जिस तरह से वर्तमान समय में अभी हो रहा है क्या कि बहुत सारे ऐसे आउट एरिया में लगभग अब तक जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी जिसमें परसेंटेज जो है वो मुसलमानों पे ही मॉब लिंचिंग किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर अभी भी हमारे देश में कठोर कानून नहीं है। तो उस वक्त भी लोग मार दिया करते थे। सहाबा कराम जो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अनुयायी होते थे वो मांगते थे कि या रसूलुल्लाह हमें लड़ने का जो है ऑर्डर दीजिए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह से ऑर्डर नहीं दिए। लेकिन जब कुरान में आया, बहुत ज़्यादा जब मुसलमानों को टॉर्चर करना शुरू किया, तब कहा गया कि जब वो तुम्हें मारे तो तुम भी उसे मारो। और जंग बदर
जो है वो जो पहली जंग इस्लाम की जंग थी जिसमें 313 मुस्लिम थे और बाकी जो दुश्मन थे विरोधी थे वो हज़ारों थे, और उसमें मुस्लिम जो है वो जीत हासिल किए थे। तो वो जिहाद था, क्योंकि वो हक़ के रास्ते में फ़ाइट कर रहे थे। तो मैं यही बात बताना चाहूँगा कि उन लोगों को जो लोग जिहाद का मतलब नहीं समझते हैं, और सबसे बड़ा जिहाद होता है अपनी बुराइयों को अपने अंदर से हटाना, अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करना, अपनी कमज़ोरियों को बाहर निकालना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे फ़जर की नमाज़ जो है वो सुबह है, लेकिन लगभग लोग नहीं उठते हैं, लेकिन अगर वो रेगुलर उठने के आदी हो जाएँ तो इसका मतलब वो अपने अंदर की जो कमियाँ थी, जो कमज़ोरियाँ, जो एक तरह से लोग लेज़ी हो जाते हैं, उससे बाहर निकलना, तो ये जिहाद कहलाता है। उसी तरह अगर कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ़ अगर हम कदम बढ़ाते हैं, पहले के दौर में जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी, लेकिन अब के टाइम में अदालत है। तो अब के टाइम में क्या होता है, अगर हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं तो वो भी जिहाद का एक हिस्सा है। तो किसी को गलत तरीके से जिहाद से परिचय कराना, मैं समझता हूँ कि वो खुद भी नॉलेज नहीं रखता है, और आधा नॉलेज किसी भी फील्ड के लिए बहुत नुकसान होता है। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी लोग जो है समझदार हैं। जो लोग अगर नहीं जानते जिहाद का मतलब, तो बेहतर है कि इस्लाम की जो किताबें हैं ओपन है। कुरान किसी को मना नहीं किया गया है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं केवल ये मुसलमानों के लिए, बल्कि कुरान जो है वो पूरी दुनिया के मार्गदर्शन की किताब है। कोई भी पढ़ सकता है। आज के समय में हर भाषा, हर लैंग्वेज में ये किताब जो है अवेलेबल है। बेहतर है कि जो लोग नफ़रत की मानसिकता रखते हैं वो लोग इसे पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ें, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ें, और नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट करेंगे। बेहतर ये है कि किसी को भी जिस तरह से वो बोलते हैं, और अगर गलत बोलते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आम जनता जो है वो समझदार है। पहले भी एकता हमारी बरकरार थी, आगे भी हमारी कोशिश रहेगी, और जो समझदार लोग हैं वो एकता को बरकरार रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।